अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीस सिंधु। आप लोगों को हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं लेसन पढ़ा रहे थे, जो दूसरा है, और हमने इसमें आपको शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और विलयन क्या है, मिश्रण क्या है, ये चीज़ हमने आपको बता दी है। आप लोग कह रहे थे कि इसमें जो बोलते हैं वो लिखने में दिक्कत होती है, तो हम इसलिए कह रहे थे बोर्ड पे लिख दे, तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं और समझा भी देंगे। आप इस नोट्स से कंटिन्यू बनाते रहिए। इसमें आज देखिए दूसरी वीडियो में देखिए निलंबन पढ़ते हैं। निलंबन क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा है? एक विषमांगी मिश्रण है। हमने आपको बताया समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, हमने पीछे बताया वीडियो में, तो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए। जिसमें विलेय पदार्थ के कण, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, जो विलेय पदार्थ क्या होता है? जिसको हम घोलते हैं। कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये जो विलायक में है, विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि उसी में मिले रहते हैं। जब तक इनको हम मिलाते रहते हैं तब तक तो ये मिले रहते हैं, लेकिन अगर हम इनको घोलना बंद कर देते हैं तो या तो ये नीचे बैठ जाएंगे या तो उसकी सतह पर ऊपर तैरने लगते हैं। तो इसमें लिखा गया है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे आप थोड़ा समझा दें आपको, तो देखिए इसमें इसे मान लीजिए इस तरीके से, इसमें जल है और जल में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें रेत मिला दें, क्या मिला दें? रेत। तो रेत को हम जब तक मिलाते रहेंगे तब तक तो वो मिलती रहेगी, और जब मिलाना छोड़ देंगे तो नीचे तली में क्या होगी? बैठ जाएगी। और इसमें अगर देखें तो आंखों से हमको रेत दिखाई भी देगी। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या, मिश्रण को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के मिश्रण को हम कहेंगे निलंबन। इसलिए कहते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में होते हैं जिसके कण हमको दिखाई दे जाते हैं। और इसमें देखिए इसके बाद नहीं, इसमें देखिए इसके बाद अगर इसमें हम कोई दूसरी चीज जैसे मान लो चाक डाल दें, चाक का चूरा इसमें डाल दें, तब भी इसमें क्या है, जब तक घोलेंगे तब तक तो घुलता रहेगा, उसके बाद उसकी तली में क्या होगा? बैठ जाएगा, जिसके कण भी हमको दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर हम तेल ले लें, तेल और तेल इसमें डालें, तेल को मिलाते हैं तो तेल भी क्या होगा उसमें, जब तक मिलाते रहते हैं तब तक तो मिलता रहता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर सतह पर तैरने लगता है और हमको वो आंखों से दिखाई भी देता है। तो इस प्रकार की जो भी चीजें आती हैं वो सब क्या होती हैं? आपकी निलंबन में आती हैं। तो इसीलिए लिखा गया निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं। अब देखिए कि हम इसमें जो चीज घोल रहे हैं वो घुलती नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहती हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो जो हमने इसमें बताया है वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इनको जल में जब तक घोलते हैं तब तक तो ये घुले रहते हैं, जब तक इसमें घोलते रहते हैं तब तक तो ये क्या होते हैं? घुले रहते हैं। किंतु जैसे ही कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम रुक जाए घोलना तो क्या होगा? तो ये तैरने या नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या होता है? अस्थायी होता है। जब तक घोलते रहते हैं तब तक तो निलंबन रहता है और स्थायी बना रहता है, लेकिन जैसे हम घोलना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो बैठ जाते हैं कण, निलंबन क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। इसलिए निलंबन कैसा होता है आपका? अस्थायी बोल सकते हैं इसको। और ये पॉइंट सब याद रखिए। क्या याद रखिए कि निलंबन क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण है। ये क्या है आपका? अस्थायी है, क्योंकि जब हम इसमें विलयन और निलंबन और कोलाइड में डिफरेंस हम देखेंगे तो यही पॉइंट्स हमको डिफरेंस में क्या होंगे? लिखने होंगे। इसलिए इनको अच्छी तरीके से याद रखें। फिर निलंबन के गुण, तो अगर ये पढ़ा है तो यही गुण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है, देखिए यही पॉइंट आ गया आपका। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, देखिए ये देखिए आंखों से देखे जा सकते हैं, ये भी पॉइंट आपको मिल गया। फिर ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगर इसमें प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है तो ये क्या करते हैं? इसकी प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं। इसको इस तरीके से क्या करते हैं? ये फैला देते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण कण से किसी टकराते हैं तो उसका कण क्या करते हैं? परिकिरण कर देते हैं, और वो किरण क्या होते हैं? प्रकाश का क्या होता है? फैलाव हो जाता है। इसी को हम परिकिरण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देती है।
फिर निलंबन अस्थायी होता है। देखिए अस्थायी होता है, तो इस तरीके से निलंबन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये निलंबन पढ़िए, ये पढ़ लीजिए, तो उसके बाद अब इसके गुण भी लिख सकते हैं। और जब निलंबन का हम डिफरेंस देखेंगे विलियन और कोलाइड के साथ में, तब भी यहीं से पॉइंट आपके बनेंगे। इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। देखिए, और इसको हमने आपको बताया ही है कि इसमें क्या होता है, जो कण हम इसमें जब डालते हैं, कोई चीज मिलाते हैं, तो इसके जो कण होते हैं वो कण खुलते नहीं हैं, बल्कि जब तक मिलाते रहते तब तक तो उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाएंगे या ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। इसलिए यह विलयन क्या होता है आपका, या मिश्रण क्या होता है आपका, विस्मांगी मिश्रण होता है। ये निलंबन क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है। इसमें उदाहरण में हम लिख सकते हैं, इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे चाक और रेत, और चाक और रेत, और आप लिख सकते हैं इसमें तेल का जल में मिश्रण। अगर इसका मिश्रण करेंगे किसका, अगर चाहे चाक का जल में घोल दें, या रेत को जल में घोल दें, या तेल को जल में घोल देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, निलंबन मिल जाता है। ये क्या हो जाता है, निलंबन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग कोलाइड देखेंगे, कोलाइड विलयन। तो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। क्या होते हैं, जो कोलाइड के कण होते हैं विलयन में क्या होते हैं, समान रूप से फैले रहते हैं। इनका आकार निलंबन की तुलना में छोटा होता है। इनका जो आकार होता है, जो निलंबन के कण थे वो थोड़ा बड़े थे, और इसके कण क्या होंगे, छोटे होंगे। किसकी तुलना में, निलंबन की तुलना में इसके कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। किंतु वास्तव में विलयन विस्मांगी मिश्रण है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि जैसे ये विलयन लगता है कि समांगी है, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, ये विस्मांगी मिश्रण होता है। इसके बाद आप लोग देखिए, इसमें जैसे लिख सकते हैं जैसे दूध जो होता है वो एक कोलाइडी विलयन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ये दूध होगा, इसमें सभी कई प्रकार के तत्व इसमें मिले रहते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, सब चीज इसमें मिली रहती है। और इसको हम छानन विधि से अलग भी नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम अपकेंद्रीकरण विधि से इसके फैट को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो विलयन होगा, ये आपको लगेगा तो कैसा, ये लगेगा कि इसके जो कण है वो आपको क्या लगेगा कि ये मिश्रण कैसा हो जाएगा, समांगी प्रतीत होगा, कि इसमें लगेगा कि समान है, लेकिन ये कैसा होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, दूध। जो दूध होता है वो आपका कोलाइडी विलयन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लगता तो समान है इसमें, और इसके कण जो है और निलंबन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लगता तो है समांगी मिश्रण, लेकिन होता कैसा है, विस्मांगी मिश्रण होता है। ये पूर्ण रूप से इसमें घुले नहीं होते हैं, क्योंकि इनको हम अलग कर सकते हैं, छानबीन से नहीं अलग कर सकते हैं। निलंबन में जो कण होते हैं उनको छानबीन से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको छानबीन से अलग नहीं कर सकते हैं। और ये आपका क्या होता है, दूध जो है वही आपका कोलाइडी विलयन है। इसके बाद इसके गुण देखेंगे तो यही गुण हो जाएंगे। यह एक विस्मांगी मिश्रण है, देखिए इसमें से यह विस्मांगी मिश्रण था। इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके कण को हम आंखों से, अब इसमें कोई देखे तो इसमें कहां से पोटेशियम, फैट है या इस तरीके की कोई चीज कहां ही देख पाएगा, वो केवल इसमें क्या होता है, लगता है ये समांगी, लेकिन होता कैसा है, विस्मांगी। तो इसको आंख से नहीं देखा जा सकता। इनके कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसमें जब प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो उसको ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, ये भी फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को कैसा बनाते हैं, दृश्य बना देते हैं। उसके बाद कोलाइडी स्थायी होते हैं। अभी हमने बताया जितने कोलाइडी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्थायी होते हैं। इनको आप जितना घोल दें और छोड़ेंगे तब भी वो वैसे रहेगा, बदलेगा नहीं। इनको छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनको अपकेंद्रीकरण विधि से अलग किया जा सकता है।
तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये कोलाइडी विलेन हो जाएगा। और आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग पेज नंबर 20 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखिए। उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें दिया है विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में अंतर पूछना, जिसको हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप उसको वहां से देख लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर ले। हमने विलयन और निलंबन, कोलाइड सब पीछे पढ़ाया है, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर अंतर देखेंगे, आपका अंतर चुटकियों में हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या है, विलयन में क्या होता है, यह समांगी मिश्रण होता है, आप जान रहे हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। निलंबन क्या है, यह विषमांगी मिश्रण है, जो हमने आज ही बताया अभी कि विलयन कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड कैसा होता है, यहाँ भी आपका कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और ये प्रतीत होता है कि समांगी, लेकिन होता कैसा है, विषमांगी मिश्रण होता है। इनके कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। किसका, विलयन का। निलंबन का क्या होता है, कणों का आकार मध्यम होता है, आंखों से देखा जा सकता है। इसके कणों को क्या कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। इसमें क्या है, कणों का आकार निलंबन से छोटा, निलंबन से क्या होता है, छोटा होता है, जबकि विलयन से क्या होता है, बड़ा होता है। जो कोलाइड के कण होते हैं वो निलंबन से छोटे होते हैं, लेकिन विलयन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद और इन्हें आंखों से नहीं देखा, कोलाइड के भी जो कण होते हैं उनको आंखों से नहीं देख सकते, अभी हम पीछे आपको बताए हैं। इसके बाद 3 नंबर देखिए, ये पूर्णतः पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी क्या होते हैं, जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है। जैसे आप देखते होंगे शीशा जो होता है उसके आर पार प्रकाश निकल जाता है। जैसे खिड़कियों में शीशा लगा होता है, फिर भी हम कमरे के बाहर देख सकते हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश आर पार क्या होता है, निकल जाता है। तो जिनमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। जिनसे नहीं निकल पाता है उनको बोलते हैं अपारदर्शी, और जिनसे बहुत ही कम निकल पाता है उसको हम बोलते हैं पारभासी। तो क्या होता है, देखिए पूर्णतः पारदर्शी मतलब इससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। ये पारदर्शी नहीं होते, मतलब इनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा। हमने आपको बताया था कि प्रकाश जो होता है वो इसमें कणों से क्या होता है, प्रकीर्णित होकर के वो फैल जाता है। ये क्या होता है, इसमें पारभासी होता है, मतलब इसमें बहुत हल्का फुल्का आर पार जा पाता है, बल्कि ना के बराबर जा पाता है, इससे कम जा पाता है। और इससे जो है जिसे इसमें पारदर्शी नहीं होता, इसमें बिल्कुल नहीं जा पाता, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, प्रकाश जा पाएगा, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से प्रकाश गुजर जाता है। नंबर 4 देखिए, इनके कण छन्ना पेपर को पार कर निकल जाते हैं। जो विलयन होता है, इनके कण क्या होता है, अगर छन्ने पेपर से इनको क्या करते हैं, छाने तो क्या होंगे, आर पार क्या होंगे, निकल जाएंगे। जबकि इनके कण छन्ना पेपर को पार नहीं कर पाते। जो विलयन निलंबन के कण होते हैं बड़े होते हैं, तो ये पार नहीं कर पाते। इनके कण छन्ना पेपर से पूर्णतया नहीं गुजर पाते, मतलब कुछ निकल जाएंगे जो बहुत छोटे होंगे, लेकिन बाकी नहीं निकल पाएंगे। 5 नंबर देखिए, ये स्थायी होते हैं। हमने बताया था कि जो विलयन बन जाता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है, और जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है। और जो 5 नंबर इसमें देखिए, कोलाइड में ये भी क्या होता है, आपका स्थायी होता है। जो कोलाइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। 6 नंबर देखिए, उदाहरण में क्या, चीनी या नमक का जल में विलयन। चीनी या नमक का जल में जो विलयन बनाते हैं तो कैसा बनता है, वही आपका इस विलयन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो या चीनी या नमक का मिश्रण ले सकते हैं। चीनी और नमक का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या कहलाता है, जल में क्या कहलाता है, वो विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें रेत या तेल का जल में मिश्रण, तो अगर ये होगा तो आपका क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। और जो दूध होता है वो क्या होता है, आपका कोलाइड होता है। तो इस तरीके से इसके अंतर को आप पढ़ सकते हैं, ये हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जो न्यूमेरिकल है आपका। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो इसकी सांद्रता आपको निकालनी है। तो देखिए विलय कितना है, विलय का द्रव्यमान सॉल्यूशन में देखिए, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान मींस जो चीज हम घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलय। तो कितनी दी हमको, 36 ग्राम दी हुई। सोडियम क्लोराइड ये आपका क्या है, विलय है।
सोडियम क्लोराइड घोला जा रहा है, ये क्या है आपका विलय है। विलायक क्या है आपका, जिसमें घोलते हैं, विलायक जिसमें घोलते हैं इसकी ज्यादा मात्रा होती है। विलायक क्या है आपका, यहाँ जल है, तो विलायक का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया आपका 100 ग्राम और 293 केल्विन पर घोला जाता है। इसका तापमान, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें, तो सांद्रता हमको निकालनी है। तो हम लिखेंगे सांद्रता बराबर, तो सांद्रता बराबर होगा तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों जुड़ जाते हैं, गुणे 100, इतने परसेंटेज में आ जाएगा। सांद्रता जो निकालेंगे इसकी परसेंटेज, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, इसका हो जाएगा आपका और गुणे में 100। तो विलेय का यहाँ कितना हमें दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है विलेय की वैल्यू, और विलेय का कितना है नीचे 36 प्लस कितना दिया है विलायक का 100, इतना दिया हुआ है, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो जब इसमें लिखेंगे गुणा कर देंगे तो ये 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे और बटे आपका कितना आएगा 36 जोड़ेंगे तो 136 बन जाएगा। इसको आप डिवाइड करना शुरू करें, काट देते हैं, चलो 4 से काटते हैं तो 4 3 12, 1 बचेगा 16, तो 4 चक्कू 16, इसको काट दें तो 4 9 36 हो जाएगा और 36, 2 जीरो बढ़ेंगे तो कुल मिला के आएगा 900 बटे कितना 34। फिर इसको हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 से काट देंगे 17 आ जाएगा, 17 गुना 34 होता है। फिर इसको करेंगे तो कितना 2 चक्कू 8 और 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। तो 4 5 0 बटे कितना 17, इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर, तो इसको जब डिवाइड करेंगे किससे 45 0 को 17 से करेंगे तो 17 3 51, 17 दूना लग जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, बट कितना बचेगा आपका 15 यानी 5 5 में 4 जगह तो 1 बचेगा और 1 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे 6 बार लग सकता है आपका, तो कितना हो जाएगा 6 42 हो जाएगा। 42 का कितना हो गया 2, ऐसे गुणा कर सकते हैं, गुणा नहीं पता तो क्या कर सकते हैं 7 6 42 का 2, फिर 6 का 6 और 4 6 4 10 हो जाएगा, 102 आ गया आपका, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 10 में से 2 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब कितनी बार लग जाएगा देख सकते हैं, देखिए क्या 4 बार लग जाएगा तो 4 7 28 और 4 1 4 2 6, इतना हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ हम जीरो बढ़ा देंगे तो कितनी बार आपका लग सकता है, देखो हमने 6 बार लगाया था तो कितना आया था 102 आया था। इसके बाद अगर हम 7 बार लगा दें तो कितना आ जाएगा, 7 बार 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 7 1 7 4 11 हो जाएगा तो 119 आ जाएगा। इसका अब इतने रख लीजिए, इसमें 1 बचेगा, छोड़ देंगे, यही करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपको देख सकते हैं, इसमें 26.47, इतने आपकी क्या आ जाएगी सांद्रता आ जाएगी। आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं।